नमस्ते दोस्तों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हर रोज एक रिवाज की तरह मोहित अपनी कार में बैठकर देखता। उसकी नजरें सड़क के उस पार एक छोटे से गराज में ग्रीस और तेल में सने एक शख्स पर टिकी रहती। उस शख्स का नाम था उदय। मोहित ने न कभी उससे बात करने की कोशिश की, न कभी अपनी गाड़ी वहां ठीक करवाई। तो फिर वो हर रोज कुछ पल क्यों निकालकर दूर से उसे देखता? इस सवाल का जवाब छुपा था एक गहरे अपराध बोध और एक ऐसे अतीत में जिससे वो भाग नहीं पा रहा था। मोहित कोल इंडिया में माइनिंग सरदार था। उसकी पत्नी पद्मा उसका साथ देती थी, पर उसका दिल कभी इस नौकरी में नहीं लगा। परिवार के दबाव और अपनी पसंद के फील्ड टीचिंग में नौकरी न मिलने ने उसे इस कैरियर में धकेल दिया था। एक अधूरे सपने की यही नाराजगी उसे चिड़चिड़ा बना देती थी और वो अक्सर अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों पर बात बात पर झुंझलाया करता। पर हैरानी की बात ये थी कि उदय को देखने से उसे एक अजीब सी अपराध बोध भरी राहत मिलती थी। इस अजीब आदत की वजह छुपी थी उनके स्कूल के दिनों में। मोहित और उदय सहपाठी थे, पर उदय हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। मोहित हमेशा दूसरे नंबर पर रह जाता। टीचर उदय को ज्यादा तवज्जो देते और यह लगातार तुलना मोहित को अंदर ही अंदर खाए जाती। आखिरी तिनका तब आ गिरा जब 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे। इस डर से कि उदय एक बार फिर उसे पीछे छोड़ देगा, मोहित ने एक नाइंसाफी वाला कदम उठाया। मैथ्स के पेपर के दिन उसने जानबूझकर एक चिट जिस पर सवालों के हल लिखे थे उदय की डेस्क के पास गिरा दी। एक इन्विजिलेटर ने उसे देख लिया। उदय को बेइज्जती के साथ परीक्षा हॉल से निकाल दिया गया। उस साल मोहित प्रथम आया, पर उस दिन के बाद उदय उसकी जिंदगी से गायब हो गया। 10 साल बाद ऑफिस से लौटते वक्त मोहित की नजर एक मैकेनिक पर पड़ी जो पसीने और गंदगी में सना हुआ था। उसका दिल धड़कना भूल गया। वो उदय था। शुरुआत में उदय को इस हालत में देखकर मोहित को एक अंधेर विकृत संतुष्टि मिली, पर धीरे धीरे वो संतुष्टि गायब हो गई और उसकी जगह अपराध बोध के एक भारी बोझ ने ले ली। उसे एहसास हुआ कि उदय की इस दुर्दशा के लिए वही एकमात्र जिम्मेदार था। वो माफी मांगना चाहता था, पर शर्म के मारे वो उदय की कमेंट्स करना न भूलें और यदि इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं नए प्रेरणादायक कहानी के साथ। हैप्पी दशहरा।